हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह। आज हम लोग करने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी आपकी राशि में दिसंबर के महीने में। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल दी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी और जानकारी के लिए, पर्सनल रीडिंग की जानकारी, मेरे कोर्सेज की जानकारी या ब्रेसलेट रिलेटेड जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और यस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करें। ये रीडिंग जो है मैं आप लोगों को कहूँगी बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट आप मून के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अच्छा, वरना अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है या नाम के अनुसार या किसी और तरीके से तो आप देख सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगी, अगर आप लोग मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह और आप लोग फेसबुक वगैरह पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए वीकली पोस्ट और बहुत सारे पोस्ट डालती रहती हूँ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी हम देखते हैं वो कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होने वाली हैं आप लोगों के लिए इस महीने। सिंह राशि वालों के लिए 3 वो घटनाएं कौन सी है जो दिसंबर के मंथ में घटित होगी। लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड सिंह राशि 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिसंबर मंथ। किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। कल तक आप इंट्यूशंस की बहुत सुन रहे थे, कल तक आप टारो रीडर्स की बहुत सुन रहे थे, कल तक आप एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत सुन रहे थे। किसी पंडित ने आपको क्या बोला वो इम्पॉर्टेंट था, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको क्या बोला, टारो रीडर ने क्या बोला वो इम्पॉर्टेंट था, दूसरे आपको क्या कह रहे थे वो इम्पॉर्टेंट था। कहीं ना कहीं चीज़ें इंट्यूटिवली भी आप सुन रहे थे। इस मंथ आपकी एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आप इमोशनल हो जाएंगे। आप बोलेंगे दूसरे क्या बोलते हैं ना, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, दूसरों को जो सोचना है सोचने दो, पर मेरा मन जो है वो करेगा, जो करेगा वो मैं करूँगी या करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रिबेल बन रहे हैं, बट आप इस मंथ इमोशनल ज़्यादा होंगे। इस मंथ आप इमोशनली सेंसिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। सडनली ऐसा लग रहा है लव इज़ एवरीथिंग फॉर यू, लव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। लव है, आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम दिखा रहे हो कि रोमांटिक पार्टनर बन रहे हो, बट येस यू नीड लव, यू वांट लव। आप लव, जो आपको लव दे रहा है उससे आप आपको भले पता है कि यार ये इंसान बड़ा बुरा है, आपको भले पता है कि ये इंसान से आपको कुछ मिलना नहीं है, बट फिर भी आप उस फ्लो में चलने के लिए रेडी हो, आप उस जगह पे इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, भले आपको पता है कि वो इंसान आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है सिंह राशि वालों कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान थे पिछले कुछ टाइम से, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थे आप, बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा था कि एक होता है ना कि इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने पार्टनर में भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आपका बार बार फोकस जा रहा था, यार ये इंसान ना बार बार सिर्फ थर्ड पार्टी को ही फोकस कर रहा है या उसी पे ही ध्यान दे रही है। तो इस मंथ आप लेट गो करेंगे उन चीज़ों को, आप बोलेंगे ठीक है यार, थर्ड पार्टी को जो भी सोच रहा है सोचने दो, जो भी करना है सिर्फ करने दो, बट आई स्टिल लव दिस पर्सन, मुझे इंसान पसंद है या प्यार है, मैं इस इंसान के साथ गुजारना चाहूँगा अपना वक्त या गुजारना चाहूँगी। तो यहाँ पर आप इमोशनल होने के चांसेस ज़्यादा दिखा रहे हो। सडनली आप जो है प्रैक्टिकल नहीं इमोशनल डिसीजंस लोगे। इमोशनल होकर पार्टनर की बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अंदर से इंट्यूटिवली लगेगी, हाँ दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये इंसान पॉलिटिकल है, ये इंसान गलत है, लेट्स से फैमिली की कोई बात जो आपको लगेगा नहीं दिस इज़ नॉट राइट, बट सडनली आपको जो है बाद में लगेगा कि नहीं यही चीज़ ठीक है यार, आई कैन एडजस्ट। बहुत से लोगों के लिए ये आपकी मदर के केस में होने वाला है। आप अपनी मदर को लेकर किसी चीज़ को लेकर एग्जॉस्टेड हैं कि नहीं यार वो ठीक नहीं है आपके साथ, आपके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है, बट स्टिल वो एक शब्द नहीं, वो लाइन है टेढ़ा है पर मेरा है, तो यस ये आप पे अप्लाई हो रहा है कि भले ठीक है जैसा भी है मुझे निभाना है। ठीक है। सेकेंड इवेंट की बात की जाए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई चैप्टर्स क्लोज होंगे। यस आपका कोई एक रिश्ता टूटने वाला है पूरी तरीके से, कोई रिश्ता जिसमें आपने खुद को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ना और प्लस वर्ल्ड का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शायद इसमें आपकी होप्स बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक थकावट दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जब टूट रही है ना, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस, यू आर नॉट हैप्पी कि क्यों हो रहा है। ठीक है, कोई रिलेशनशिप जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ऐसी कोई एनर्जी। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए ये करियर में हो रहा है। ठीक है, बहुत से लोगों के करियर में आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रही हैं। आपने जिस कंपनी को अपना फैमिली बना रखा है कि यार ये मेरी फैमिली है, ये कंपनी मेरा सब कुछ है, ये मेरा परिवार है,
ये मेरा फर्स्ट होम है, मेरा दूसरा होम दूसरा है। बहुत से लोग होते हैं ना क्रेजीली पैशनेटली बहुत काम करते हैं कंपनी के लिए। इस मंथ आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा परिवार नहीं है, बिकॉज ये भी मेरा कहीं ना कहीं दिमाग से ही तो काम निकाल रहे हैं, ये कौन सी मेरी परवाह करते हैं। तो इस मंथ आपको सडनली लगेगा कि मेरी कंपनी, मेरे जो मेरे एम्प्लॉयज़ जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, परिवार मानता हूँ या मानती हूँ, वो लोग एक्चुअली में मेरे अपने नहीं हैं। बिकॉज इस मंथ आपको रियलिटी चेक मिल रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट। और यहाँ पर क्लोजर का मतलब ये भी हो सकता है कि सडन कुछ स्ट्राइक एनर्जी हो जाना, कि एक क्लैरिटी मिल जाना कि अरे मैं इस कंपनी को तो अपना सब कुछ, क्योंकि ऐसा पता है क्यों होगा, सडनली जिस कंपनी को आप अपना सब कुछ मान रहे हैं, आप उस कंपनी में कोई तरीके की एक्टिविटी करेंगे और बॉस आकर सुना देगा कि यार इज्जत से रहो, अपना काम ढंग से करो, ये तुम्हारा घर नहीं है, या ऐसा कुछ आपको बोल दिया जाएगा जिससे आप हर्ट हो जाएंगे और आप बोलेंगे मैं तो इसको फैमिली समझ रहा था, मैं यहाँ पर ओवर टाइम दिए जा रहा हूँ या दिए जा रही हूँ कि ठीक है यार मेरी मेहनत से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, इस कंपनी के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूँ या खड़ी रहती हूँ। इस मंथ आपको लगेगा आप इतना एडजस्ट किया, उसके बाद आपको क्या किया, आपको तो साइड ही कर दिया गया। तो इस मंथ यहाँ पर ध्यान रखना, बिट्रेयल भी होने के चांसेस है। 10 ऑफ स्वॉर्ड धोखे का भी रिप्रेजेंटेशन देता है। ये भी कहता है कि जिन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो वही इंसान आपको धोखा दे सकता है, वही इंसान आपको जो है हर्ट कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी थर्ड इवेंट। यस, धोखे की बात मैंने की तो यहाँ पर धोखा दिख भी रहा है। इस मंथ स्कैम होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कोई स्कैम हो सकता है, किसी के भी पैसे दे रहे हो, किसी को भी हेल्प कर रहे हो, सोच समझ कर करो, क्योंकि वो व्यक्ति आपका सगा नहीं है, पैसा लेके गायब होगा। बहुत से लोगों के लिए स्कैम की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि आपके पार्टनर आपको जो है बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक है यार, मैं एक सच्चाई बोलूँ सिंह राशि वालों, आपके पार्टनर से बेवकूफ़ बनने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, क्योंकि इस मंथ आपकी इमोशनल एनर्जी ज़्यादा रिप्रेजेंट हुई है, लव की एनर्जी ज़्यादा रिप्रेजेंट हुई है। तो ये चांसेस है कि जिन पर भरोसा कर रहे हो और आपको इंट्यूटिवली पता है कि वो इंसान सही नहीं है, आपको अच्छे से पता है, किसी टैरो रीडर पंडित ने आपको बोला है, लेकिन इमोशंस इतने स्ट्रांग हैं आपके कि आप इतना कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। आप ऐसे हो कि नहीं यही इंसान मेरा सब कुछ है। ठीक है, प्लस डेविल की एनर्जी विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके सामने चीज़ें बहुत सारी ऐसी घटित होंगी या ऐसा कुछ होगा जिससे कहीं ना कहीं स्कैम होना या कहीं पैसे लेना, या जिस दोस्त पे भरोसा किया उसको अपने सारे सीक्रेट्स बताए, वही इंसान आपका जाके सारा राज खुल कर आ जाएगा या खोल कर आ जाएगी। इस मंथ बहुत सतर्क रहना है, इस मंथ बहुत सावधान रहना है। इस मंथ आप डिप्लोमेटिक भी होंगे, क्योंकि आप लोगों की चाणक्य नीति को देख देख के खुद भी डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, बोलेंगे अच्छा ये लोग इतने चाणक्य, तो हम भी अब चाणक्य हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस मंथ आपके साथ छल कपट धोखा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस मंथ आप इमोशनल तो एक तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सेकंड एनर्जी में दिख रहा है कि आप सडनली जिस कंपनी को अपना घर मान रहे हैं या जिन एम्प्लॉयज़ को अपना फैमिली लोग वाले मान रहे हैं, उनको लेकर आपके माइंडसेट चेंज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं दैट्स नॉट रियल। और हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये सेकेंड इवेंट में ये भी मैं बताऊँगी कि शायद आप अपनी विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे या विदेश जाना चाहते थे, तो वो प्लान आप ड्रॉप करेंगे, लगभग वो आइडिया ड्रॉप करेंगे कि नहीं आई कांट डू दिस, मैं नहीं जा सकता, किसी तरीके की ऐसी एनर्जी। तीसरा इवेंट किसी तरीके के स्कैम या किसी तरीके के छल कपट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई राज जो आप दूसरों को बता रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सामने वालों को दिया जाएगा, बताया जाएगा। साथ ही साथ ये भी चांसेस है कि आप जो है किसी दोस्त को अपनी बातें बता रहे हो, तो वहाँ पर भी चीज़ें गलत हो सकती हैं। सोच समझ कर संभल कर लोगों से डील करें, बिकॉज इस मंथ आपके साथ पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है, इन्वेस्टर के साथ कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, या आपके रिलेशनशिप में भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ठीक है, एडवाइस या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, सिंह राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। डिसीजन इमोशनल या डेलुलू में रह के नहीं करना चाहिए सिंह राशि वालों। आप ना एक अपनी ही दुनिया बना रहे हो, आपको चीज़ें पता चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको सब समझ में आ रहा है, पर आप ज़बरदस्ती खुद को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ने वाला है। लेट्स से आपको पता है कि दारू बुरी है, आपको पता है कि दारू पीने से आपको बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी आप दारू पिए जा रहे हो। आप बोलो नहीं मेरे को तो पीनी है। अरे जब हेल्थ ख़राब होगी पहले से ही पता है, तो उसका इंटेक कम करो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिलुलू वर्ल्ड में आप ही हो, आप ही गलत डिसीजंस ले रहे हो, आप ही ऐसे हो रहे हो कि नहीं मेरे को करना चाहिए। इमोशनल होकर डिसीजन लेना बेवकूफ़ी है। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हो, डे ड्रीमिंग यानी कि क्योंकि मेरे को सपना आया ना तो ये चीज़ ऐसे ही होगी। आते हैं मेरे पास ऐसे बहुत सारे कंसल्टेशंस वाले जहाँ पर लोग मुझे बोलते हैं कि दी आप तो मुझे ये बोल रहे हैं या आप तो मुझे ये बता रहे हैं, लेकिन मुझे सपना आया है, मेरी गट फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है ये होगा। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, अच्छी बात है, इतनी गट फीलिंग है, अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। बट डिलुलू कहते हैं इसे, आप एक भ्रमित दुनिया में बैठे हुए हो जहाँ पर
आप वो मानना चाहते हो कि नहीं नहीं मैंने सपना देखा जस्ट बिकॉज मुझे या कोई एंजल नंबर्स दिखे तो इसका मतलब ये है कि भगवान मेरे को वो चीज़ वैसे ही देने वाला है एज इट इज़ ही। ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स वो चीज़ें आप समझते गलत तरीके से हो। समटाइम्स जो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है और वो हम रिफ्लेक्शन सपने में देखते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को चाहता है। तभी कई बार सपनों में भी वही चीज़ें आने लगती हैं, तो हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है अच्छा हमने वो देखा है तो वो होने वाला है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा अपने आप को गलत तरीके से, ये मतलब ऐसा हो गया कि आप तारे ज़मीन पर के ईशान अवस्थी बन गए हो। आप बोल रहे हो कि नहीं मतलब मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, और आपको चाहिए कोई आमिर खान जो आपको क्लैरिटी दे, तो मैं वो आमिर खान बनने की कोशिश कर रही हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डेलीलू में नहीं रहो, डिसीजन प्रैक्टिकल लेने की कोशिश करो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।